जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कल हमने पहले फर्स्ट टॉपिक करा दिया था, आज सेकेंड का है। यानी कि साथियों, हम पढ़ेंगे आज नमूना वाइज 2 पॉइंट, यानी कि 2 है, यानी कि दूसरा पार्ट है। साथियों, इसी तरह से नमूना पार्ट के अदरवाइज भी बैच आते रहेंगे। ये पार्ट कब तक जाएंगे इसकी कोई गिनती नहीं है। तो बस आज सेकेंड है, इसलिए हमने क्या हुआ, सेकेंड के लिए ये सिंबल लगा दिया है। आइए साथियों, जान लेते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्या है। तो साथियों, देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में पहले 16 पदों का योगफल क्या होगा, यही बताना है साथियों। क्या है श्रृंखला, देख लेते हैं। पहले हमारा है, पहले जो है 6 है, 6 के बाद 13/2 है, और ये 7 है, 7 के बाद 15/2 है। यानी कि ये इसी तरह कहाँ तक है, 16 पद है। यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यानी कि टोटल हमारे 14 पद होंगे, यानी कि 16 पद होंगे। तो अब ये साथियों, इसका एक दूसरा रूप भी लिख सकते हैं आप। इसका भी आप दूसरा रूप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आइए देख लेते हैं। यानी कि इसको 6 लिख सकते हैं, इसको 6.5 लिख सकते हैं, इसको 7 लिख सकते हैं, इसको 7.5 लिख सकते हैं। यानी कि ऐसे बढ़ते जाएगा कहाँ तक, 16 पद तक। तो साथियों, हम जानेंगे कि इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है। कितने के इंक्रीजिंग हो रहा है, तो 0.5 का इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, तो हम देखते हैं इसे एक फार्मूला होता है, और ये जो प्रथम पद होता है इसे ए से डिनोट करते हैं, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे डी से डिनोट करते हैं, 0.5 है। और कौन सा पद ज्ञात करना है, यानी कि हमें 16वां पद ज्ञात करना है। कौन सा वाला, 16वां पद। तो आप इसे क्या करिए, एक फार्मूला आता है 16वां पदों का योग। योग बराबर एक फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये फार्मूला है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। तो n हमारा 16 है, तो 16/2, और यहाँ पर 2 है, और ये कमान कितना है, तो ये कमान आपका 6 है। तो ये कमान मल्टीप्लाई 6 प्लस 16-1 इंटू 0.5 कर देंगे, डी का मान है। यानी कि यहाँ पर रख लेंगे 8, अब इसको कर लेंगे 12। अब 12 में अब यहाँ से मल्टीप्लाई, अब इसको घटाएंगे, 16 में से घटाएंगे तो 15। अब 15 का जब मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो 7.5 आएगा, 7.5 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 8 करेंगे। अब इसको जब 8 करेंगे तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको 8 करेंगे तो 19.5 हो जाएगा। और जब इसका मल्टीप्लाई आप करिएगा तो यहाँ पर टोटल 8 को 0 हो जाएगा, और 8 9 72 4 76 को 6 हाथ में 8 करने 8 8 1 56, यानी कि हमारा टोटल जो आ जाएगा 156 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों, हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाला क्या है हमारा। नेक्स्ट वाला साथियों देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी है कि नेक्स्ट वाला जो है हमारा, नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट वाला हल करिए और क्वेश्चन को चैट बॉक्स में रिसेंड करिए। यानी कि ये देख लेते हैं हमारा, बस कैलकुलेशन है साथियों इसमें। यानी कि हमारा ये है 493 भागा कितना है साथियों, 29 बराबर 17 है। तो ये हमारा मान ज्ञात करना है 0.93 डिवाइड 0.0017 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी तरीका होता है साथियों। यानी कि 0.93 अपान इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.0017 हो जाता है। यानी कि साथियों ये हमारा हो जाता है। अब यहाँ से डेसिमल जब हटाएंगे तो यहाँ से नीचे ऊपर क्या करेंगे हम,
4 जीरो से गुणा करेंगे, यानी कि देखते हैं मैक्सिमम, देखते हैं डेसिमल कितने अंक के बाद है, तो 4 अंक के बाद है। तो 4 अंक के बाद हमने क्या किया, यानी कि 10,000 से इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये ऊपर हमारा हो जाएगा 493 और 00 अपॉन ये नीचे 4 जीरो, यानी कि सिर्फ 17 बचेगा। अब इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2900। लेकिन साथियों ये कंडीशन ये है कि अदरवाइज मान लीजिए यहाँ कैलकुलेशन ऐसे लगाने पे ईजी होता है, और भी एक कंडीशन होता है, वो नेक्स्ट वाले हम भाग में बता देंगे कि वो कैसे होता है। यानी कि इसके बाद से साथियों नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि ये कैसे हल होगा। यानी कि ये जो भी क्वेश्चन है साथियों, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन है साथियों। यानी कि आपको इसमें बता दें कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और इसमें क्या है कि कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी, दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से प्रत्येक से विभाज्य हो। यानी कि ये कह रहा है साथियों कि आप वीडियो को रोक करके क्या करिए, उसे हल कर लीजिए। हल करने के बाद फिर से वीडियो को देखिएगा कि आंसर हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि मैच कर गया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर हम बता ही रहे हैं। यानी कि हम ये देखेंगे वो छोटी से छोटी संख्या बताना है जो क्या साथियों 8 है, 15 है और 20 है। यानी कि वो इसमें एक छोटी छोटी संख्या बताना है कि इससे टोटल क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। अब विभाज्य हो तो उसका क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। यानी कि साथियों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी संख्या होगी। यानी कि जब इसका हम एक एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो 15/120 और 120 से क्या होगा, ये भी काटेगा 6 बार में। यानी कि 120 आ रहा है सबसे छोटी से छोटी संख्या। लेकिन इसमें जो विकल्प में हम देखेंगे कि 120 से कौन सी संख्या डिवाइड है, वो भी छोटी से छोटी चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा 4900 होगा 120 से डिवाइड, तो नहीं होगा। तो फिर क्या 144 यानी कि 14,400 होगा, तो बिल्कुल होगा। और अदरवाइज भी ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट वाला जो है 3600 सबसे छोटी है और वर्ग भी है। तो इससे हम जब 12 से यानी कि 120 से काटेंगे तो ये टोटल कितने बार में कट जाएगा, 30 बार में हो जाएगा। यानी कि हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 3600। कौन सा हो जाएगा, 3600 आंसर हो जाएगा। अब साथियों देख लेते हैं इसके बाद ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और साथियों हमने कल इसी पर क्वेश्चन लगभग 3-4 क्वेश्चन दिए थे, एक होमवर्क भी दिए थे। अच्छा कुछ बच्चे ने कमेंट भी किया था कि अच्छा सोल्यूशन बताए हैं सर, तो अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि बच्चे इच्छुक हो रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप एक भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए कंडीशन क्या हुआ। यानी कि ये पाइप है, ये 28 घंटे में क्या करता है, एक भरे हुए टैंक को, यानी कि टैंक को क्या करता है, ये खाली कर सकता है। जबकि पाइप बी खाली टैंक को क्या करता है, यानी कि 35 घंटे में भर सकता है। यानी कितने घंटे में, 35 घंटे में भर सकता है। अब देखिए ये प्लस का आ गया, ये माइनस का, ये प्लस का हो गया। अब यहाँ से देखते हैं साथियों, भर सकता है। भरे हुए टैंक को प्रारंभ करते हुए यदि एकांतर रूप से पाइप ए और बी को 1-1 घंटे के लिए चालू किया जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी कि क्या किया जाता है, टैंक को खाली करना है। तो अभी जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 140। इसको यानी कि ये आएगा 5 बार में और ये आएगा हमारा 4 बार में। यानी कि ये माइनस कर रहा है, ये माइनस के लिए है और ये क्या कर रहा है, प्लस के लिए है। तो अब बताइए, कह रहा है 1-1 घंटे, यानी कि 1 घंटा में पहले
5 क्या करेगा माइनस करेगा, फिर 1 घंटे में क्या करेगा 4 प्लस करेगा, यानी कि 2 घंटे में क्या करेगा -1 करेगा। तो पहले ए से स्टार्ट हो रहा है, तो जब ए से स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है 5 उसमें से घटा देना है। जब 5 घटा देंगे इसलिए घटाएंगे कि क्योंकि लास्ट में ये एक ही बार चलेगा, ठीक है ना, इसलिए घटा रहे हैं। अब जब इसको घटा लेंगे तो यानी कि -5 जब कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 135। अब 135 यहाँ लाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे 135 से गुणा कर देंगे। जब 135 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 270 आ जाएगा, 270 हो गया। और यहाँ पर जो हमारा बराबर ये हमारा हो जाएगा 35 हो जाएगा, 135 हो गया। अब हमें ये एक बार में जाएगा, अब एक बार में क्या होगा जाना है और यहाँ पर +1 करेंगे, यहाँ पर -5 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 140 खाली कर दिया और यहाँ पर लगा 271, यानी कि 271 लगा। कितना लगा 271। जब 271 लग गया साथियों तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसमें मिस्टेकिंग कर दिया गया है, यानी कि 271 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 271, ये सही आंसर हो जाएगा। अब साथियों हम सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेते। होमवर्क हमारा ये रहेगा, ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको कर लेना है। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।